दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। एक बार फिर से वैशाली जिला में हूं, महुआ में आया हूं। महुआ में जहां पर पल्वराइजर्स की खान है और ये जो पल्वराइजर्स है भारत मशीनरी इंटरप्राइजेस के तहत जो है लोगों तक पहुंचाई जाती है। और यहाँ की खास बात ये है कि जितने भी पल्वराइजर्स हैं मेड इन इंडिया हैं और धूपन गुप्ता जी यहाँ के ऑनर हैं, जो कि पिछले 2-2.5 साल से इस क्षेत्र में आटा चक्की उद्योग में काफ़ी रचे बसे हुए हैं और जिनकी बदौलत हज़ारों लोगों को रोज़गार भी मिला है। आज हम फिर से यहाँ पे पहुँचे हैं उनके पास जानने के लिए कि आने वाले समय में आप भी कैसे इस रोज़गार को कर सकते हैं, इससे कैसे पैसा कमा सकते हैं। तो सर स्वागत है बहुत आपका एक बार फिर से बिहार स्टोरी मीडिया के स्क्रीन पे। नमस्कार सर, नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत ही बेहतर मशीन का जो एक छोटे से लेवल पे कह सकते हैं कि प्लांट के रूप में भी इसको आप सेट कर सकते हैं। और ये मशीन खास करके डिजाइन किया गया है वैसे युवा उद्यमी योजना के लिए जिनको PMEGP या PMEFE के तहत या फिर कह दीजिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत बहुत लोगों को लोन मिलता है, तो उनको रोजगार करना है, तो उनको एक ऐसा मशीन चाहिए जो एक प्लांट का भी लुक दे, साथ में प्रोडक्शन भी अच्छा हो, क्वालिटी भी अच्छा हो। तो उसी के बेस पे ये डिजाइन किया हुआ मशीन है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। और अभी काफ़ी ये मतलब लोन लोग ले रहे हैं, मिल भी गया होगा, लोग मशीनों की तलाश में भी हम मेरे ख्याल से लगे होंगे। तलाश में भी है और एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी है हमारे देश के युवाओं के लिए। अभी एक PMEFE करके एक प्लान चल रहा है जो पूरे और कह दीजिए कि ऑल इंडिया में है और काफ़ी सारे लाभार्थी हमारे यहाँ से उनकी मशीनें गई है। और ये अपना जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना वाला, वो भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। बहुत खुशी की बात है कि कम से कम उद्यमिता के क्षेत्र में ऐसा पहल है जिससे लोगों को हेल्प के तौर पे 10 लाख रुपए का अमाउंट दिया जाता है, जिसमें वो मैं उनको कहूँगा कि उस अमाउंट को इतने अच्छे तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करिए सो दैट कि आपको बहुत ज़्यादा मशीन में ही नहीं बिक जाना है। अभी क्या हो रहा है कि नए लोगों को बिजनेस के फील्ड में आते हैं, उनको 10 लाख रुपए मिलता है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि कितना पैसा हमें मशीन में यूटिलाइज करना है, कितना उसे रॉ मटेरियल में, और देन वो मशीन बिजनेस स्टार्ट करते करते तक उनका बिजनेस जो है ठप भी हो जाता है। ठीक, कुछ लोग तो सर शेडी बनाने में खर्चा कर देते हैं, सेट बनाने में उनको पता ही नहीं होता है, सेट बनाने में खत्म। तो मैं कहूँगा कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। समझिए कि 1-8 करोड़ फॉर्म निकलता है, उसमें से 8-10 हज़ार लोगों का जो है सिलेक्शन हो रहा है, तो आप सौभाग्यशाली है। मौका मिला है आपको जीवन में आगे बढ़ने का, उस मौके को भुनाइए। एक जो बैरल चेक आपको मिला है उसको भुनाइए और सही यूटिलाइजेशन करिए कि भाई कितने का मशीन लेना है, कितने का सेट बनाना है और कितने का रॉ मटेरियल लगा के अपने बिजनेस को रन कराना है। और उसमें कुछ पूंजी भी आपको आपातकाल के लिए रखना है कि आपको मुसीबत आए तो आप उसको यूज कर पाए। तो दुपन जी आप क्या सजेस्ट करते हैं ऐसी योजनाओं के तहत अगर कोई रोजगार खोलना चाहे, खास करके आटा चक्की उद्योग में जी, तो कौन कौन सी मशीनें बेहतरी रहेगी? जी, नॉर्मल मशीन जो होता है, नॉर्मल जो है आटा और सत्तू बेसन उद्योग जो लोग लगाते हैं, उसके लिए हमारा ये साइक्लोन का जो मशीन है, ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है सर। इसकी हमने बहुत सारे कस्टमर को दिया है, इतना बढ़िया इसमें रिजल्ट है इसका कि मैं आपको क्या कहूँ, लगभग आपको 150 kg तक का इसमें प्रोडक्शन आराम से मिल जाता है। 10 HP एवं 15 HP पे इसको चला सकते हैं। इसमें अलग से आपको 2 HP का हम साइक्लोन देते हैं। इसमें 2 HP का अलग से साइक्लोन देने का कारण ये है कि आपका जो मशीन का जो मोटर होगा उस पर आपको साइक्लोन का लोड नहीं पड़ेगा, तो वो 100% वर्क कर पाएगा और अपनी पूरी ताकत से गेहूं की पिसाई करने में लगाएगा। इसमें आप चाहें तो गेहूं उद्योग जो आपका आटा उद्योग है उसमें आप आराम से लगा सकते हैं, सत्तू बेसन उद्योग है उसमें लगा सकते हैं, मसाले उद्योग में भी लगा सकते हैं, लेकिन मसाले के लिए हमारे पास अलग से मशीन आती है, तो उसमें आपको ये मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। 2 HP सर उसमें हो गई और 2 HP नहीं सर, 2 HP आपका इसमें साइक्लोन नीचे हमने फिट कर दिया है, ठीक है में है। हाँ। अच्छा। और ये आपका जो है एक अलग से समझिए कि पाइप लगा के एक प्लांट जैसा लुक दे दिया हूँ कि आपका यहाँ इतना आटा जो ट्रेवल करेगा, तो ट्रेवल करने के बाद ठंडा आटा आपको यहाँ से निकल जाएगा। तो ये कितने HP की मोटर से चलेगी? ये सर आपको 10 पे भी चला सकते हैं और 15 पे भी चला सकते हैं, तो उसी हिसाब से प्रोडक्शन होगा। लगभग 100 से 120 kg 150 kg तक आता है इसमें प्रोडक्शन। ड्यू टू देखिए प्रोडक्शन कभी कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपके एरिया में कितना वोल्टेज है ये इस पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आपका अलाइनमेंट वगैरह कितना अच्छा आपने सेट किया उस पे हो सकता है। हमने बहुत सारे कस्टमर रिव्यू का किया है, चाहे जहाँ पे जाता है वहाँ से पूछते हैं, तो कहीं पे 150 kg, कहीं पे 140 kg, कहीं पे 150 kg, तो ये 10 से 20 किलो वो फ्लक्चुएट करता है। जो होता है वो आपके एरिया के बिजली के जो
वोल्टेज है उस पे ये फ्लक्चुएशन होता है। अच्छा, तो साइक्लोन कहाँ तक जरूरी मानते हैं आप? देखिए साइक्लोन, देखिए मैं तो जरूरी मानता हूँ, जो थोड़ा हेवी मशीन होता है, ठीक है, उसमें आपको साइक्लोन रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर साइक्लोन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मशीन खराब है। साइक्लोन के बगैर भी मशीन बहुत अच्छा है। जिनको वैसा ज़रूरत नहीं लग रहा है वो अपना थोड़ा पैसा सेव करके बिना साइक्लोन के भी मशीन ले सकते हैं। जैसे ये मशीन हमारा है, तो इस मशीन में बिना साइक्लोन का भी मशीन हमारे पास अवेलेबल है। एक बार इसको दिखा दीजिए, ये सेम ही मशीन है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, एकदम डिट्टो 100% सेम मशीन है। ये आपका बिना साइक्लोन का है और ये आपका साइक्लोन के साथ है। साइक्लोन में आपको जिनको थोड़ा पैक करना है, जिनको थोड़ा लुक वाइज अच्छा करना है, जैसे आप मान लीजिए कोई कहेंगे कि भाई अल्टो में और एक जो है अच्छी कंपनी की गाड़ी BMW में क्या फर्क है, तो दोनों ही ट्रैवल करती है, दोनों में ही एसी है, ये सारी चीजें उसमें होती है जो बेसिक फैसिलिटी है। आपका इसमें भी सेम ही काम होने वाला है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, लेकिन इसमें क्या होता है, हाँ फीचर्स थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। आपका जो है समाज में मान सम्मान भी साइक्लोन के साथ बढ़ जाता है कि भाई थोड़ा सा बड़ा मशीन लगाया है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, उद्योग वाली लुक दिखती है। जी उद्योग वाली लुक दिखती है। तो कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। सर इसमें मैं ये, जैसे अब उसमें थोड़ा हवा अगर बनता है तो बहुत लोग परेशान होंगे, लेकिन अगर साइक्लोन आपका लग गया तो लगभग हवा आपका जो है, जो एयर है वो ऑब्जर्व करके एकदम ठंडा सा आटा इसमें आपको देता है, तो उस हिसाब से ये सही रहता है। इसका थोड़ा सा हैमर बीटर वगैरह भी दिखाएं, ये किस तरह का है? इसमें जो है हमारा 4x4 का बीटर दिया हुआ है, डबल चेम्बर की ये मशीन है, 16 इंची का ये चेम्बर है, एक उत्तम क्वालिटी का चेम्बर जिसको बोलता है हम लोगों ने इसमें बनाया है। क्या मटेरियल यूज किया गया है सर इसमें? ये आपका कह सकते हैं कि कास्टिंग का है, ठीक है ना, और बेहतर जो है जैसे कि इसका कह दीजिए कि लंबे समय तक ड्यूरेबिलिटी रहती है। इसमें आटा भी आपका उत्तम क्वालिटी का आएगा। उसके बाद एक सवाल सर और आपसे पूछूंगा कि ये हैमर देखता हूं मैं कि अलग अलग डिजाइन में कहीं ज़्यादा कहीं कम, चाहे आड़ा तिरछा रहता है, जी जी, क्या कुल मिला के क्या इफेक्ट होता है इसका? हैमर जो है वो सभी कंपनियों का अलग अलग होता है। हैमर एक ऐसी मशीन की है, जैसे मशीन का दिल है जान, ठीक है ना, तो समझिए कि फिर उसके बाद उसका फेफड़ा जो है ना वो आपका हैमर ही है। हैमर का डिजाइनिंग अगर आपका सही नहीं है, हैमर का वेट इतना मैटर करता है कि हम लोग कई बार हैमर अगर डिजाइन करते हैं तो उसमें 2 बारी 4 बारी हम लोगों को फिर से उसमें सर्वेक्षण करना पड़ता है। कभी हैमर का वेट ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो उसके हैमर से भी प्रोडक्शन पे फर्क होता है। ये जो हमारा हैमर है इतना बार जो है कि चेक करने के बाद ये बना हुआ है कि इसमें आपको बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा। मैं हमेशा कस्टमर को ये सलाह दूंगा कि सर हैमर पे आप इतना ज़्यादा नहीं जाइए कि कभी बहुत ज़्यादा हैमर हो, 6 ब्लेड हो तो अच्छा है, 4 ब्लेड हो तो अच्छा है। कोई भी मशीन जो बनती है अगर हम अपने यहाँ बनाते हैं तो आपको देने से पहले 10 पैरामीटर पे हम खुद चेक करते हैं। जब उस पैरामीटर पे वो सक्सेस होता है तभी देन हम लोग उसको मार्केट में देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं। नहीं तो आप सोचिए हमारे पास ऑप्शन की कमी नहीं है। आप लाइन से देखेंगे तो हमारे पास सैकड़ों पल्वलाइजर है, चाहे तो हम कोई भी पल्वलाइजर आपको सजेस्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई भी पल्वलाइजर है जिसको हमने नहीं मापदंड किया होगा? हमने उसी पल्वलाइजर को यहाँ पे रखा है जो हर एक पैरामीटर पे बिल्कुल अव्वल दर्जे का परफॉर्मेंस किया है, तभी हम लोग उसको जो है मार्केट में लॉन्च करते हैं। हर मशीन की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक उसको फिट किया जाता है। तो इसीलिए बीटर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। आपको मैं एक बात बता देता हूं, मेरा ये जो मशीन है, ये मशीन मैंने अभी तक नहीं कम से कम तो 5000 यूनिट सेल किया होगा मैं। और इसको मशीन मैं बोलता हूं ना, इसको कामधेनु मशीन हम नाम दिए हैं उन लोगों के लिए। सस्ती मशीन, सबसे अच्छी मशीन। देखिए इसमें 4 बीटर है और ये 4 बीटर का मशीन हमने आपको बोला सर 5000 से ज्यादा सेल किए हैं। न जाने कितने कस्टमर को दिया हूं और आज भी इस मशीन का कोई सेल डाउन नहीं हुआ है। सो दैट कि ये मशीन प्रमाणित किया हुआ है कि ये उन लोगों के लिए है जिनको अपना काम करना है, सिर्फ कोई दिखावा नहीं। तो ये मशीन 4 ब्लेड में आज भी उतना ही तहलका मचा रहा है। तो ये मैंने थोड़ा सा इस मशीन के बारे में बता दें। मशीन सर आपका 10 HP और 7.5 HP में चलता है। और ये मशीन समझ लीजिए कि 7.5 HP 10 HP पे फाइन बेल्ट के सिस्टम से चलता है और 100 kg का प्रोडक्शन ये भी निकालता है। मान के चल सकते हैं कि 10 HP का जो नॉर्मल मशीन होता है ना सर, वो लगभग आपका 100 से 120 kg का ही प्रोडक्शन देता है। और ये उसमें एकदम अव्वल है, कम स्पेस में लगता है, बहुत बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। और बहुत ही कह दीजिए कि इसका हॉपर भी हमने बड़ा किया है, तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाता है कि कस्टमर जो है इसके साथ जुड़ते हैं। तो यही है कि बीटर जो है इसका बहुत प्रमाणित किया हुआ है। हम लोगों ने हर एक तरीके से चेक करके इस बीटर को हमने चौड़ा बनाया है।
ये चौड़ा होने के कारण क्या है कि आपका प्रोडक्शन करने में बहुत हेल्पफुल होता है। उसके बाद बीटर में क्या हो सकता है, टूटने का समस्या आएगा, तो नहीं टूटे इसके चलते हमने इसमें कितना देखिए सेफ्टी दिया है, आपका चारों तरफ से लगा दिया है कि अगर ये घूमता है तो ये टूटेगा नहीं। फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रहा तो हमने एक गोलाकार इसमें दे दिया। ये समझिए एक फिजिक्स का बात है कि अगर इस तरीके से लगा देंगे तो आपका नहीं टूटेगा। साइकिल एक पतली सी स्कोप पे चलती है समझिए, लेकिन उसको इस हिसाब से टाइट किया हुआ रहता है कि आपका वो नहीं टूटता है कितना वजन लेने के बाद भी। 1 कुंटल का आदमी भी बढ़ जाता है, 50 किलो का बोरो डाल लेता है साइकिल पे, है ना। तो वही चीजें हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत सारे पल्वराइजर्स हैं, सबके अलग अलग फीचर्स हैं, सबके अलग अलग प्राइसेस भी होंगे, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ भी होंगी। थोड़ी सी और बात कर लें कि सर इन मशीनों में आमतौर पे क्या खराब होने वाली चीज़ें क्या क्या रहती हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? हम तो इसको बोलते हैं कि ये जीरो मेंटेनेंस की मशीन है, हम लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन हमारे कहने से ये साबित नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस पे नॉर्मली खराब होता है तो सिर्फ और सिर्फ इसका जाली खराब होता है। अच्छा। ऐसी मशीनों में तो हमने इसमें क्या किया है, एक और बेहतर आपको बात जोड़ देता हूं कि इस मशीन में हमने फ्रेम वाला जाली लगा दिया। फ्रेम वाला जाली लगाने से क्या होता है कि आपकी जाली का जो मजबूती जो है वो बढ़ जाता है, मोटा होता है जाली, ठीक है ना। इसमें कितनी जालियां सर आप लोग दे रहे हैं? 8 जाली दे रहे हैं सर। 8 जाली इसलिए दे रहे हैं, पहले 6 देते थे, ठीक है। देखिए 2, 4, 6 और 8 जाली इसलिए दे रहे हैं कि समझिए कि 6 जाली होता था तो लोग कहते थे सर बीच में 2.5 नंबर का नहीं होगा, एगो 3.5 नंबर का नहीं होगा। तो हम जब लोगों का क्यूरी आया तो फिर उस पर विचार किए, तो उसमें 2 जाली ऐड कर दिए और आपका नंबरिंग उसी हिसाब से कर दिए। भाई 1 नंबर 2.5 नहीं किए, जैसे 2.5 को 2 बना दिए और जो है 2.5 को 3 बना दिए और 3 को जो है 4 बना दिए। ऐसा करके हमने इसमें आपको 8 जाली दे दिया कि आपको जो है पतला पीसने का ये सब चीज़ों का कोई परेशानी अब आपको नहीं आएगा। इसमें फ्रेम वाला जाली देने से क्या हुआ कि आपका जाली का स्ट्रेंथ बढ़ गया। ये देखिए इसमें मोटा फ्रेम वाला जाली देते हैं तो आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया और एकदम देखिए कितना मेटल का जो है कि बढ़िया जाली, तो इसमें आपका स्ट्रेंथ बढ़ गया तो जाली भी लंबे समय तक सर नहीं टूटता है, लगभग साल भर 6 महीना के बाद ही टूटने वाला है, इतना आसानी से नहीं टूटता है जी। मोटर के हिसाब किताब बताइए। मोटर का सर हाँ हमेशा से हम क्रॉम्पटन के जो है कि साथ रहे, क्रॉम्पटन मोटर इसमें बेस्ट होता है। 1440 आरपीएम का मोटर इसमें जरूरी है। 1440 आरपीएम का क्रॉम्पटन का मोटर लगाइए, चाहे आप 10 एचपी का लगाइए या फिर 15 एचपी का लगाइए। इस मॉडल में सर बेल्ट पुली वाली भी आती है? बेल्ट पुली वाली ही है ये सर, ये बेल्ट पुली वाली ही है? बेल्ट पुली वाली ही है। अच्छा, तो विदाउट बेल्ट पुली वाली वो भी रखते हैं? हाँ विदाउट बेल्ट पुली का भी है। इसी का सेम बगल में हमारे पास आपको दिख जाएगा, ये सेम ही चेम्बर है। ये सेम 16 इंच में आपको डायरेक्ट शाफ्टिंग में मिल जाएगा। ये इस मशीन में आपको क्या है कि डायरेक्टली जो है मिल जाएगा आपको मोटर कसा हुआ। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जैसे महिलाएं हो गए, चाहे आपका बुजुर्ग हो गए। देखिए सेम है ना ये, तो इसमें आपको 10 एचपी का डायरेक्ट मोटर लगा के स्टार्टर वगैरह सब देते हैं। इसमें आपको कुछ भी अलग से नहीं लगाना है, इसको सीधे लेके जाना है और लगा देना है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जैसे महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहते हैं, चाहे बेल्ट फीता का समझ में नहीं आता है, तो भाई ये वाला मशीन ले लिए। तीनों मशीन का सेम ही काम है। इसमें भी आपका ऐसा सेम साइक्लोन लग जाएगा, इसमें हम आपको मुंह भी दिए हुए हैं, साइक्लोन की अटैचमेंट वहां से हो जाएगी तो सेम साइक्लोन लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये मशीन हमारा आज के टाइम का सबसे अव्वल मशीन है और बहुत सारे कस्टमर को गया है सर। सर इन्वेस्टमेंट क्या लगेगी इस तरह की? सर अलग अलग मशीन जैसे इसमें मान लीजिए कि है 1,20,000 से 1,40,000 तक का है, ये आपका 70 से 80,000 रुपए का आता है। उसी हिसाब से सबका अलग अलग रहता है। हाँ, तो इसमें क्या आपको क्या क्या चाहिए उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन कौन फंक्शन के साथ मशीन लेना चाहते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट का सर भारत मशीनरी में मैं इतना वादा कर सकता हूं कि अगर आपको धंधा करना है, आपको बिजनेस करना है, मैं एक किसान का बच्चा हूं, बहुत नीचे से ऊपर आया हूं, आपके जरूरत को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं। ये वादा मैं कर सकता हूं कि आपकी बिजनेस मैं करवा के दूंगा अगर आपके पास पैसे नहीं है फिर भी। इतना आप ये भरोसा बहुत, ये जो भरोसा रहती है यही हिम्मत देती है लोगों को। आपको बिजनेस करना है, आप ये दृढ़ संकल्प लेके हमारे पास आइए। मैं आपको कहता हूं कि आपका बिजनेस मैं आपको करवा के दूंगा। पैसे तो सर आते जाते रहते हैं, कभी किसी के पास ज्यादा होता है, कभी किसी के पास कम होता है, लेकिन मेरा मानना है कि आपके पास वो जुनून होना चाहिए। मैं सर बिजनेस स्टार्ट किया था, मेरे पास 1 रुपए नहीं था, मैंने अपने जुनून से बिजनेस खड़ा किया है। और वो सभी भाइयों को मैं वादा करता हूं कि उनका जुनून अगर है, उनके जुनून को मैं नहीं मरने दूंगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और निसंदेह बिजनेस में उतरना है तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे धूपन गुप्ता हो या आप हो, जुनून जरूरी है।
सर ये बता दें कि आप तो पल्वराइजर एक्सपर्ट हैं, जी। बहुत सारी यहाँ पे आपके पास पल्वराइजर्स उपलब्ध रहती है। पल्वराइजर के अलावा भी किसी और सेक्शन में कूदने का इरादा है हमारे कि? पास सर आपको फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड सारी मशीनें रहेगी। हमारी ऑयल मशीन भी अव्वल क्वालिटी की आती है और राइस मशीन भी है। राइस मशीन में हमारे पास 3 HP ये तक मिल जाएगा। राइस मिल? अच्छा। 17 का हमारा बेस्ट क्वालिटी मशीन है। इसमें न्यू अराइवल है। इसमें अच्छी बात यह है कि हम इसमें आपको ग्रेडर भी देते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रेडर है। इस मशीन में सर ब्लोअर लगा के देते हैं। इसमें भी साइक्लोन लगा हुआ है। क्या प्रोडक्शन है सर इसकी? इसकी प्रोडक्शन लगभग 600 से 800 किलो का आएगा धान का। 600 से 800 किलो धान का प्रोडक्शन आएगा। इसमें आपका जाली लगा रहता है, पॉलिशर भी है। अगर बात करेंगे तो यहाँ से आप इसको पॉलिश कर सकते हैं, जितना पॉलिश चाहिए आप कर सकते हैं। एक बार में आपका धान से चावल बनाएगा। साथ में आप इससे चाहे तो गेहूं की भी सफाई कर सकते हैं। अगर आप ऐसी मशीन लगा रहे हैं प्लांट में तो वीट क्लीनर के तौर पे भी बहुत लोग खटका मशीन लगा लेते हैं। मैं कहता हूं ये वाला मशीन लगाइए, इससे गेहूं तो सफाई कर ही सकते हैं, साथ में आप धान से चावल भी बना सकते हैं। तो ये मशीन आपका वन ऑफ द बेस्ट मशीन है आज के टाइम में धान से चावल बनाने के लिए। दाल का दर्रा भी इसमें बना सकते हैं, दाल भी दर सकते हैं मतलब, और इसमें आप जो है गेहूं की सफाई भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए ये खास करके मैं देखता हूँ कि पल्वराइजर वाले लोग जो आटा चक्की उधर लेते हैं, ये मशीन मैक्सिमम जगहों पे, हाँ, नहीं। क्योंकि हर आदमी किसान होता है ना, तो ये जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है सर। हमारा देश तो किसानों से ही चल रहा है, समझिए ना। और ये अभी धान का सीजन आ गया है। ये एक ऐसा मशीन है सर, एक सीजन में लोग ना सर 2-2, 4-4 लाख रुपया कमा रहा है हमारा कस्टमर, क्योंकि इसमें पता है एक बार में धान आता है 2 टन। इसमें सर और भी मॉडल्स आपके पास उपलब्ध और भी हैं? मॉडल है। एक हमारा ये मॉडल आता है। ये आपका 10 HP में फिर ये मॉडल आ जाएगा। ये भी आपका बहुत बढ़िया मॉडल है। उसके बाद 3 HP में एक बार उधर दिखा दीजिए। 3 HP में हमारा छोटा वाला है। ये भी आपका बहुत बढ़िया है, जिनको छोटे इन्वेस्टमेंट में करना है। क्या कीमत है सर? ये सर आपको लगभग मानिए ना 25 to 30 के आसपास पड़ता है। हाँ, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसी हिसाब से राइस मिल का ही आ जाता है। एक बार ऑयल मिल का भी हमारे पास, ये भी दिखा दीजिए। इसमें भी हमारे ऑयल मिल में भी बहुत सारा वेरिएंट आता है। 400 वाट से लेकर के 4400 वाट तक का आता है। 400 वाट, 600 वाट, उसके बाद जो है आपका 1500 वाट, उसके बाद 2000 वाट और 4400 वाट। एक बार में सरसों का क्रशिंग करेगा, किसी भी प्रकार के सीड्स का एक बार में तेल निकालता है। इसका फिल्टर भी हमारे पास है, उसकी भी वीडियो मैं आपको जो है दिखा दूंगा। तो और बहुत बेहतर इसमें भी है ऑप्शन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आएँ, क्योंकि ये तो जस्ट डिस्प्ले में लगा हुआ है। जी जी। दुपन जी के पास बहुत मशीनों का स्टॉक्स है, और अच्छा है कि राइस मिल भी है, ऑयल मिल भी है, पल्वराइजर भी है, लघु उद्योग बहुत सारे हैं। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करें और उस चीज़ को करें जी। खास करके उन युवाओं को मैं एक बार आमंत्रित करना चाहूँगा कि अगर आप भी युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी हैं तो ज़रूर से ज़रूर कोशिश करिएगा कि एक बेहतर क्वालिटी की और बेहतर कंपनी की मशीन लगाइएगा, क्योंकि अक्सर नए युवाओं के साथ यही परेशानी आ जाता है। अगर एक बार उन्होंने गलत डिसीजन लिया तो आप अपने पूरे बिजनेस में गलत ही होते चले जाएंगे। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखिए और आज के लुभावनी मार्केटिंग के चक्कर में नहीं पड़िए और एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ डील करिए। कोशिश करिए आपकी हर एक पैरामीटर से अपनी मशीनों को जांच करिए और कोशिश करिए कि भाई कितना बेहतर है। जब आप संतुष्ट हो जाएं तभी जो है कि लीजिए, क्योंकि आपको मौका दोबारा शायद नहीं मिलेगा। और मैं इस चीज़ का भुक्तभोगी हूँ, मैं जानता हूँ कितना स्ट्रगल करने के बाद जो इंसान को एक सफलता का सीढ़ी मिलता है। आपको एक ऑप्शन है आज के डेट में कि एक पहला सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, तो ऐसे ही उपाय जरूर जो है ध्यान रखिए और कोशिश करिए। अगर आप बिहार के बाहर के भी हैं, बिहार से हैं, आ सकते तो ठीक है, नहीं तो हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी है। और आप तो सर ट्रांसपोर्टेशन फ्री भी देते हैं? फ्री ट्रांसपोर्टेशन है हमारे यहाँ और आपके दरवाजे तक है, मतलब आपके डोर स्टेप तक। जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से कोई सामान ऑर्डर करते हैं, वैसे आप हमारे यहाँ से ऑर्डर करेंगे। जब आपके यहाँ मशीन पहुँचेगी तभी आपको पेमेंट करना है। खाली बुकिंग अमाउंट आपको 20% हमारे यहाँ जमा करना पड़ता है। उसकी भी क्यों करना पड़ता है वो भी समझ लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फलाना है, ढिमकाना है, तो हम तो मशीन अपने पास से दे ही रहे हैं। कम से कम महाराज आप जो है ट्रांसपोर्टर चार्ज दीजिएगा कि नहीं, तो वही ट्रांसपोर्ट चार्ज लेके आपके यहाँ भेज देते हैं। बाकी का जो है आपके दरवाजे पे जब मशीन सही सलामत पहुँचे तो रुपया गिन के एक हाथ से उसको दे दीजिए कैश में और बाकी अपना मशीन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। क्योंकि आप इतना कर देते 20% पे मात्र बुकिंग अमाउंट लेके आप दरवाजे तक पहुंचाइए, बहुत बड़ी सुविधा है। हाँ, दरवाजे तक ही जाना है आपको, अपने दरवाजे के बाहर भी नहीं निकलना है। वो एकदम दरवाजे पे मशीन लेके जाएगा मेरा आदमी और तब आपको जो है मशीन वहाँ पे देना है। चलिए सर, बहुत सारी बातें हुई, जो बातें छूट गई हैं ज़रूर कॉल करें भारत मशीनरी इंटरप्राइजेज में।
जो बातें छूट गई हैं वो आप कॉल करें फिर से भारत मशीनरी एंड एंटरप्राइजेज में। यहाँ पे इनकी टीम है वो देखती है, और धूपन जी का तो सपोर्ट हमेशा से रहा है, छोटे बड़े किसानों को हमेशा से मदद करते आए हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूप से एक बार इस इंसान से ज़रूर मिलिए जो आपके सामने खड़ा है, जो संघर्ष का नतीजा है। मैं देख रहा हूँ 2 साल से इनके परिश्रम को, इनके संघर्ष को, और वो व्यक्ति आपके भी मजबूरियों को समझ सकता है और आपका सपोर्ट दे सकता है, मैं आपको एक एक अच्छा बात खासा। यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए सर, मेरा ये मानना है बिजनेस करने के लिए हौसला बुलंद रखिए, और मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर करते जाएंगे ना तो एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। कहा जाता है जब कोहरा लगा होता है तो बहुत दूर तक हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब चलते हैं उसके अंदर तो धीरे धीरे रास्ता साफ होते जाता है और स्लो स्लो करके हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। आप कभी मत सोचिए कि हम बिजनेस करना चाहते तो डरिए नहीं, जिस दिन डर गए उस दिन आप बिजनेस में मर गए। इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए, मैं आपके साथ हूँ, भारत मशीनरी आपके साथ है, पूरा कोशिश करेंगे कि आपको इस समंदर से निकालेंगे, खुद भी निकलेंगे और बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एपिसोड्स आगे चल के धूपन जी के साथ हम लाएंगे नई नई मशीनों की जानकारी देने के लिए। सर बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए एपिसोड में धूपन जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।